Hello, good morning, students. Class 7th SST students. As you know very well, in civics we are describing chapter number 3rd, state government. In last video, we have discussed about state government, composition of the government and the legislative at state level. यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे. आज हमें डिस्कस करना है legislative council. Legislative council is the upper house of the state legislature. It is also called the विधान परिषद. कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का गठन कैसे होता है. तो द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मे नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी इसके जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनका 1/3 से ज़्यादा नहीं होते. नियरली 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और जो 5/6 मेंबर होते हैं, लगभग 5 और 6 मेंबर ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, वाइल 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. और जबकि 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर, स्टेट ऑफ द गवर्नर, हु हैव एक्सीलेंट जॉब इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट. और उन लोगों को चुना जाता है इसमें जिनका जो भी आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और सोशल सर्विस के क्षेत्र में जिन जो पॉपुलर होते हैं, जिनका योगदान होता है. एंड 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय electorates consisting of members of the municipalities, district boards and other local bodies in state. 1/3 shall be elected by the members of the legislative assembly of the state from the person who are not members of the assembly. And 1/12 members are elected by electorates consisting of persons who have been engaged for at least 3 years in the teaching in educational institutions within the state that are not lower in standard than secondary school. और जिसका इसमें जो 1/12 मेंबर्स होते हैं, जो कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स ऐसे लोग होते हैं जो बहुत यानी लगभग 3 साल से एजुकेशन टीचिंग में लगे रहते हैं, संस्थानों में लगे हुए होते हैं, और ये संस्थान सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होना चाहिए. 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रेजुएट्स for at least 3 years from any of the University of India or possessing any degree equivalent to any such university. और जो 1/12 पार्ट होता है इन मेंबर्स का, वो हमारे ग्रेजुएट मेंबर्स होते हैं फॉर द लीज, जो कम से कम 3 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, प्रोसेसिंग एनी डिग्री इक्विवेलेंट टू सच एज द यूनिवर्सिटी. नाउ डिस्क्वालिफिकेशन. The following are the grounds under which candidates can be disqualified. इन चीज़ों के होते उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. He she should not hold the office of the profit under state, central government. वो किसी भी राज्य या केंद्र के लाभ के पद पर नहीं होने, यानी किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स. अपराधी नहीं होना चाहिए, उसका अपराध सिद्ध नहीं होना चाहिए. एंड ही शुड नॉट बी ऑफ एन अनसाउंड माइंड और बैंकरप्ट. दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए. नाउ टेनर. अब इनका कार्यकाल कितना होता है? तो लाइक राज्यसभा विच इज़ अ परमानेंट हाउस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा की तरह, जिस तरह सेंट्रल में परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो द परमानेंट हाउस.
इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसको भी भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर ऑफ द काउंसिल रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, इसमें भी 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स, और उनकी जगह नए आ जाते हैं। द टेनर ऑफ सच मेंबर्स इज 6 ईयर्स, इनका भी कार्यकाल 6 ईयर का होता है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ द proportional representation by means of single transferable vote. The members of Legislative Council elect chairman and the deputy chairman to carry out its working. And you are seeing here comparative analysis of state legislature. In the remaining chapter we will discuss in our next video.